नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर साहब में। आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग फिर से शुरू करते हैं क्विज कार्यक्रम। आज का विषय है चुनाव से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहला सवाल, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? आपके ऑप्शन हैं ए, जब सभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित हो जाती है, बी, जिस दिन मतदाता सूची जारी की जाती है, सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित दिन पर, या डी, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। आदर्श आचार संहिता उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 के मामले में आदर्श आचार संहिता 16 मार्च 2024 को शुरू हुई। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए, 13 जून 1952, बी, 13 जून 1951, सी, 13 मई 1952, या डी, 13 मई 1951। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब ऑप्शन सी, 13 मई 1952। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अगला सवाल, किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, महाराष्ट्र, या डी, आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा संसद में यूपी के पास 80 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अगला सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, उपराष्ट्रपति, या डी, मुख्य न्यायाधीश। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए, 1945, बी, 1947, सी, 1950, या डी, 1955। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी, 1950। चुनाव आयोग को 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। अगला सवाल, मतदाता सूची कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए, भारत सरकार, बी, सुप्रीम कोर्ट, सी, चुनाव आयोग, या डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। अगला सवाल, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है ए, सुकुमार सेन, बी, सुनील अरोड़ा, सी, मनीष अरोड़ा, या डी, ओम प्रकाश। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले प्रमुख आयुक्त
थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। अगला सवाल, मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती किसकी देखरेख में की जाती है? आपके ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी मतदान अधिकारी, सी रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक, डी परिसीमन अधिकारी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक। अगला सवाल, भारत में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, इनमें से क्या? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 20 वर्ष। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगला सवाल, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? आपके ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 1। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए 3। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। इस प्रकार कुल 3 आयुक्त होते हैं। अगला सवाल, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगला सवाल, भारत ने किस वर्ष देश भर में आम चुनावों के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया? आपके ऑप्शन है ए 1986, बी 2004, सी 2014 या डी 2009। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी 2004। 2004 में आम चुनाव में देश भर में ईवीएम का उपयोग देखा गया। अगला सवाल, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? आपके ऑप्शन है ए 1953 का दूसरा संशोधन अधिनियम, बी 1985 का 48वां संशोधन अधिनियम, सी 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम या डी 2003 का 87 संशोधन अधिनियम। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम। 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम के अनुसार मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला सवाल, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है ए 543, बी 545, सी 548 या डी 474। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए 543। 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या 545 होती है, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 21 वर्ष। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी 25 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना जरूरी है। अगर कोई 25 साल से कम उम्र का है तो चुनाव में किसी भी
कीमत पर नहीं लड़ सकती है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी BS रमा देवी, सी TN सेशन, डी HS ब्रह्मा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए राजीव कुमार। 1 सितंबर 2020 से ECI में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। अगला सवाल, देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी 6। वर्तमान समय में देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा बहुजन समाज पार्टी, पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा आम आदमी पार्टी। अगला सवाल, अब तक की सबसे बड़ी जीत किस पार्टी को मिली है? आपके ऑप्शन है ए BJP, बी कांग्रेस, सी जनता पार्टी या डी माकपा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी कांग्रेस। आज़ाद भारत में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को 1984 के चुनाव में मिली। तब कांग्रेस ने 415 सीटें अपने नाम की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिली सहानुभूति लहर ने तो कमाल कर दिखाया था। अगला सवाल, सबसे कम समय तक कौन सी सरकार चली थी? आपके ऑप्शन है BJP, बी कांग्रेस, सी जनता पार्टी या डी माकपा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए BJP। सबसे कम दिनों वाली सरकार बीजेपी ने ही 1996 में बनाई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिनों के लिए PM रह पाए और बहुमत साबित नहीं होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए कितने सीटें चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 300, बी 545, सी 245 या डी 272। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी 272। लोकसभा चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।